प्रदेश इलेक्शन कमेटी पीईसी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मेरी एप्लीकेशन पर को कंसिडर नहीं किया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कि पीईसी के जो भी तथाकथित नेता थे, उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि मैंने भी एप्लीकेशन फाइल कर रखी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका लॉजिक ही क्या है। अगर आपने अपने चेतों को ही पैनल में भेजना था या अपने ही चेतों को शॉर्ट लिस्ट करना था, तो सर से एप्लीकेशन मंगवाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी। तो ये जय बिहारी लाल काची के बाद इस क्षेत्र का जो दूसरा इलेक्टेड पीसीसी मेंबर था, वो मैं विजयपाल खाची था। जो तथाकथित नेता हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ना तो उन्होंने राजा साहब की आंसुओं का मान रखा, ना मैडम स्टोव की भावनाओं का सम्मान किया है। ये केवल अपने क्षेत्र और स्वयं की स्वयं की राजनीतिक रोटियां उनको सेक रहे हैं। टिकट तो हाईकमांड दे देगा, पार्टी का टिकट तो किसी को भी मिल जाएगा, लेकिन जो विधानसभा का टिकट है वो पब्लिक देती है, वो जनता देती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जो जनता है, कुमारसैन की जो जनता है, कोटगढ़ की जनता है, ढेव की जो जनता है, ये मेरे साथ है। मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। मैं जानता हूं कि अगर मैं इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ूं, फिर भी जो मेरे समर्थक है वो मेरा साथ देंगे। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन। सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे एक छोटे से आग्रह पर मेरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य है। बिना चुनाव के हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने इच्छुक उम्मीदवारों से अपने बायोडेटा के साथ आवेदन मांगा था। इस संदर्भ में उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी की थी। तो मैंने भी अपनी एप्लीकेशन के साथ बायोडेटा कांग्रेस ऑफिस में सबमिट किया। लेकिन खेद का विषय यह है, जिस दिन प्रदेश इलेक्शन कमेटी पीईसी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मेरी एप्लीकेशन पर को कंसिडर नहीं किया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कि पीईसी के जो भी तथाकथित नेता थे, उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि मैंने भी एप्लीकेशन फाइल कर रखी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका लॉजिक ही क्या है। अगर आपने अपने चेतों को ही पैनल में भेजना था या अपने ही चेतों को शॉर्ट लिस्ट करना था, तो सर से एप्लीकेशन मंगवाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी। ये मेरा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है, जब हिमाचल प्रदेश पार्टी के संगठन का गठन हुआ, तो उस संगठन में मुझे कोई भी स्थान नहीं दिया गया, जबकि मैं पिछले 18 वर्षों से पीसीसी का इलेक्टेड मेंबर हूं। और मुझे लगता है कि स्वर्गीय जय बिहारी लाल काची के बाद इस क्षेत्र का जो दूसरा इलेक्टेड पीसीसी मेंबर था, वो मैं विजयपाल खाची था। मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे संगठन में जगह नहीं दी गई। तो मैं यही प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये पूछना चाहता हूं कि मेरे साथ इस तरह का जो सौतेला व्यवहार था, वो क्यों किया गया। मैं इसको इनजस्टिस कहूंगा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूं। राजनीति मेरे रग में है, मेरे खून में है। मुझे राजनीति कोई नई चीज नहीं है। मैं स्वर्गीय श्री जय बिहारी लाल जी खाची उनका बेटा हूं। मैंने हमेशा उनके चुनाव में भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर प्रचार किया और उनकी ढाल बनकर उनके दुखद निधन के बाद श्रीमती विद्या स्टोक्स कुमारसैन आई। मैंने भी उस वक्त टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उस वक्त भी मेरा टिकट
कंसिडर नहीं किया गया, मुझे टिकट नहीं दिया गया। लेकिन मैंने बड़ी खुशी से मैडम स्टोक्स का जो नेतृत्व था, उनकी जो लीडरशिप थी, उसको स्वीकार किया। मैं मैडम स्टोक्स के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया और मुझ पर बहुत विश्वास रखा। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, उनका स्वास्थ्य ठीक रखे। लेकिन जहां तक सामाजिक क्षेत्र की बात है कि लोग मुझे कहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में क्या काम किया है, इस तरह का भी एलिगेशन लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में, तो मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सामाजिक क्षेत्र में मैं हमेशा लोगों के साथ उनके सुख दुख में बराबर का भागीदार रहा हूं। चाहे वो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं थी, पानी की थी, बिजली की थी, स्वास्थ्य की थी, शिक्षा की थी, जो भी मूलभूत सुविधाएं थी, मैंने स्वर्गीय श्री जय बिहारी लाल खाची और श्रीमती मैडम स्टोक्स के माध्यम से पूरी की है। और लोगों के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा हूं और अपने जो संपर्क से, जो पिछले 5 साल में यहाँ पर भाजपा की सरकार है और मैंने अपने संपर्क से, मेरे जिनसे जितने भी संपर्क थे, मैंने यथाशक्ति लोगों की जो है सेवा की है। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव होना था, तो मुझे मैडम स्टोक्स का टेलीफोन आया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, कि आप शिमला आ जाइए। तो मैं गया, मेरे साथ काफ़ी समर्थक भी थे, सैकड़ों में क्या हज़ारों में लोग मेरे समर्थक भी थे। मैं शिमला गया और मैडम स्टोक्स काफ़ी खुश थे। वहाँ से हम अनिल और राजा साहब के पास भी गए और राजा साहब भी बहुत खुश थे कि टिकट विजयपाल खाची को मिल गया है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जब यह सूचना मिली कि विजयपाल खाची का टिकट कट चुका है, तो राजा साहब बहुत दुखी हुए, यहाँ तक कि भी वो रोए और मैडम भी काफी दुखी हुई। मैं इन तथाकथित, ये जो तथाकथित नेता हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ना तो उन्होंने राजा साहब की आंसुओं का मान रखा, ना मैडम स्टोक्स की भावनाओं का सम्मान किया है। ये केवल अपने चेत और स्वयं की स्वयं की राजनीतिक रोटियां उनको सेक रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इस पर अगर पुनः विचार नहीं किया गया तो स्थिति ऐसी होगी कि टिकट तो हाईकमान दे देगा, पार्टी का टिकट तो किसी को भी मिल जाएगा, लेकिन जो विधानसभा का टिकट है वो पब्लिक देती है, वो जनता देती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जो जनता है, कुमारसैन की जो जनता है, कोटगढ़ की जनता है, ढेव की जो जनता है, ये मेरे साथ है। अगर पार्टी विचार करती है, मेरे नाम को कंसीडर करती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये टिकट जो है, ये जो सीट है, ये कांग्रेस पार्टी की झोली में होगी। लेकिन अगर चटुकारिता ही करनी है, चटुकारों को ही मतलब टिकट देना है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां से हम कांग्रेस जो है वो जीत पाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगा, आप सभी जो पत्रकार बंधु है, आप सभी का मैं यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। कुमारसैन से टिकट का अप्लाई भी किया, लेकिन बावजूद आपका पैनल में नाम नहीं भेजा। आपकी आगे की रणनीति क्या है? मेरी जो फर्दर रणनीति होगी, मुझे अगर टिकट नहीं मिलता, मेरे जितने भी समर्थक हैं, उनकी जो राय होगी वो मेरी राय होगी। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कहीं कांग्रेस ने आपके लिए कहीं न कहीं अनदेखा किया है, नज़रअंदाज किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर कांग्रेस मुझे कांग्रेस नहीं कह सकते, सो पॉइंट या तथाकथित जो नेता है, उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया है। अगर नजरअंदाज ना करते तो मेरा नाम भी पैनल में भेजते। दिस इज क्रिस्टल क्लियर। पिछले काफ़ी समय से आप कांग्रेस से जुड़े हैं, 40 वर्षों से जुड़े हैं, लेकिन संगठन में इन 10-15 वर्षों में आपका कोई भी, जैसे नेताओं का कहना, कोई विशेष रोल नहीं रहा है, ना आपको जगह दी गई संगठन में।
इसके लिए क्या आप प्रदेश के जो नेतृत्व है उसको दोषी ठहराते हैं? नहीं, पहला जो आपका क्वेश्चन था कि 15 वर्षों में मेरा कोई रोल नहीं रहा, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। आज से 10 साल पहले मैडम स्टोक्स का इलेक्शन हुआ था, मैं बिल्कुल सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैं कुसुमटी जो विधानसभा क्षेत्र है उसका प्रभारी भी रहा हूँ। मैं बिल्कुल सक्रिय था, पार्टी जो भी एक्टिविटीज थी मैं उसमें बिल्कुल सक्रिय था। लेकिन जो वर्तमान में हुआ, मुझे संगठन में जगह नहीं दी गई, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं थी। बिना पोस्ट के मैं किसी भी बैठक में नहीं जा सकता था, चाहे वो पीसीसी की हो, चाहे वो डीसीसी की हो, चाहे वो पीसीसी की हो। संगठन में जगह ना देना, इसका मुख्य कारण क्या रहा पिछले 5 सालों में? मैं समझता हूँ कि संगठन में जगह ना देना, ये मुझे लगता है कि उनसे आप अगर पूछे जिन्होंने मुझे संगठन में जगह नहीं दी, इसका कारण वो सबसे अच्छा बता सकते हैं। इस बारे में आपकी कांग्रेस पदाधिकारियों या प्रदेशाध्यक्ष या संगठन में कोई बातचीत हुई है? हाँ जी, हाँ, मेरी बात हुई है। स्क्रीनिंग जो हमारे कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं जी, सुखिंदर सिंह सुखू जी, उनसे मेरी बात हुई है। और जो पीसी के सदस्य थे हर्ष महाजन जी, उनसे मेरी बात हुई है। विप्लव ठाकुर जी थी, वो भी इसके मेंबर थे पीसी के, उनसे मेरी बात हुई है। तो बात ही हुई है, पर कोई अमल में कुछ नहीं हुआ। अगली रणनीति के बारे में क्या कहेंगे, जो अगली आपकी रणनीति है? नहीं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति हम तैयार करेंगे, जरूर करेंगे, पर होगी जो मेरे समर्थक बोलेंगे। क्योंकि अगर मेरी कोई एग्जिस्टेंस है, मेरा कोई अस्तित्व है, वो सिर्फ मेरे समर्थकों के ही कारण है। अगर बाय द वे कांग्रेस, उनकी जो भी राय होगी तो वही मेरी स्ट्रेटेजी होगी। अगर बाय द वे कांग्रेस पैनल से भी बाहर है आप, लेकिन कांग्रेस आपको टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या आप प्रत्याशी होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे या कोई दूसरी पार्टी से कोई आपको? मेरा नाम पैनल में नहीं है और टिकट मुश्किल है, ऐसा नहीं। पिछली बार भी का मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, जो पिछली बार जो हमारे आदरणीय कैंडिडेट थे, उनका नाम भी पैनल में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी डायरेक्ट उनको दिल्ली से टिकट मिला। और दूसरी बात क्या की आपने, दूसरा क्या? इंडिपेंडेंट क्या आप इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से? कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। मैं जानता हूं कि अगर मैं इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ूं, फिर भी जो मेरे समर्थक है वो मेरा साथ देंगे। लेकिन इस बारे में मैंने भी कोई विचार विमर्श नहीं किया है कि मुझे आगे क्या करना है। मैं अपने जितने समर्थक हैं उनसे बैठ के बात करूंगा, हमारा जो भी सर्वसम्मति से जो भी निर्णय आएगा उस पर अपना। इसका आपका सीधा सवाल है कि आपका कांग्रेस संगठन से कहीं ना कहीं नाराजगी है, जिसके आपका मतलब पैनल में नाम नहीं भेजा गया है? हाँ, ये बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मेरी नाराजगी है। क्या आप क्योंकि मेरे साथ हमेशा न्याय होता रहा। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हिमाचल कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें या हिंदुस्तान का भी इतिहास देखें, मैं परिवारवाद को यहाँ लाना नहीं चाहूंगा, लेकिन लाना भी पड़ रहा है। यहाँ पर जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, उनके परिवार में किसी ने सबको जो टिकट दिया गया, किसी ने किसी को टिकट दिया गया, उनको पार्टी में वहां पर एस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन एक्सेप्ट जय बिहारी लाल खाची जी का बेटा है जो विजयपाल खाची, जो कि मैं हूं, सिर्फ मुझे ही इग्नोर किया गया है। तो नाराजगी तो होगी, वो तो जाहिर ही है। शुरू से ही मेरे साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। यदि किसी कांग्रेस के नेता को यहाँ से टिकट मिला जो अभी पैनल में है, तो क्या उनके समर्थन में आप काम करेंगे? ये सोचने क्या विषय है, इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई बीजेपी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और जो भी इन्होंने विचार व्यक्त किए, जो भी ये फैसला लेंगे, हम सारी जो जितने भी इनके चाहने वाले हैं इनके साथ हैं।